किस श्राप के कारण ब्रह्मा जी का धरती पर केवल एक ही मंदिर है? मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार के सृष्टिकर्ता, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी, जिनकी कृपा से यह सृष्टि बनी, उनका धरती पर केवल एक ही मंदिर क्यों है? न काशी में, न वृंदावन में, न कांची में और न ही कैलाश के किसी कोने में। ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर, वो भी राजस्थान के पुष्कर में। ऐसा क्यों? इस कथा के पीछे छुपा है एक श्राप, एक घोर कलंक, एक ऐसा रहस्य जो देवताओं की महिमा पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया। आइए जानते हैं वो श्राप क्या था, किसने दिया था और ब्रह्मा जी को क्यों झेलनी पड़ी ये अनोखी सजा। ब्रह्मा का जन्म और उनकी महानता। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पाताल, न मनुष्य, न देवता, उस शून्य में प्रकट हुए ब्रह्मा जी को माना गया सृष्टिकर्ता, जिनके चार मुख हैं, चारों वेदों के झाता। उन्होंने ही प्रजाओं की रचना की। उन्होंने ही मनु, सतरूपा, मरीचि, अत्रि जैसे महर्षियों को जन्म दिया। सभी देवता, आर्ष और प्रजापति उन्हें आदर देते थे, पर एक दोष उनके स्वभाव में था, अहंकार। ब्रह्मा जी को यह विश्वास हो गया था कि चूंकि उन्होंने सबकी रचना की है, इसलिए वे सर्वोपरि हैं, शिव और विष्णु से भी। यहीं से शुरू हुई उनकी विनाश की दिशा, अहंकार की परीक्षा और शिव का प्रकट होना। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा करने लगे। उसी समय एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत, आकाश से पाताल तक फैला हुआ। शिव जी ने इस रूप में दोनों की परीक्षा ली। विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर पाताल की ओर स्तंभ का अंत खोजा, पर असफल रहे। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़े और झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का सिरा पा लिया। यही हुआ उनका पहला पतन, झूठ। और शिव जी ने उन्हें श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तू सृष्टिकर्ता है, पर तेरे लिए धरती पर कोई पूजा नहीं करेगा, तेरे मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी का पश्चाताप और यज्ञ की तैयारी। इस श्राप से विचलित होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण में और अधिक ध्यान लगाया, पर उनके मन में यह पीड़ा घर कर गई कि वे पूजा के अधिकारी नहीं रहे। एक समय उन्होंने सोचा, यदि वे एक विशेष यज्ञ करें और साक्षात देवी सरस्वती को उसमें आमंत्रित करें, तो उनका श्राप मिट सकता है। पुष्कर को चुना गया, एक दिव्य भूमि जहां 3 पवित्र सरोवर बहते हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल गायत्री नामक कन्या से विवाह कर लिया और यज्ञ आरंभ कर दिया। सरस्वती का क्रोध और श्राप। जब सरस्वती देवी वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर किसी और को पत्नी बनाकर यज्ञ किया जा रहा है। उनकी आंखों से अग्नि बरस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, हे ब्रह्मा, तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, मेरे बिना यज्ञ आरंभ किया और किसी और से विवाह कर लिया। ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा और स्त्रीत्व का अपमान है। और क्रोधित होकर उन्होंने दिया वो महाश्राप, हे ब्रह्मा, आज से धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, न कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा, न तुम्हारी मूर्ति की प्रतिष्ठा करेगा। तुम रहोगे पर उपेक्षित, सृष्टिकर्ता होकर भी भुला दिए जाओगे। देवताओं की मध्यस्थता और एक अंतिम मंदिर की अनुमति। देवताओं ने प्रयास किया, सरस्वती देवी को मनाया। ब्रह्मा जी ने भी पश्चाताप किया। सरस्वती जी ने कहा, तुम्हारा एक ही मंदिर बनेगा, उस पुष्कर भूमि पर जहां तुमने यज्ञ किया, पर उसके आगे कोई मंदिर नहीं बनेगा और ना ही तुम्हारी विशेष पूजा होगी। बस वहीं से पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थापित हुआ। आज भी क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा का निषेध स्वयं शिव और सरस्वती के श्राप के कारण है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के कर्ता होकर भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियम तोड़े, झूठ बोला, अहंकार पाला, पत्नी का अपमान किया। और यही कारण है कि आज भी लोग विष्णु जी को पालन करता मानते हैं, शिव जी को संहार करता मानते हैं, पर ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता। पुष्कर मंदिर ही उनकी अंतिम पहचान है। तो दोस्तों, यही था वो रहस्य, वो शाप जिसने ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता को भी धरती पर पूजा से वंचित कर दिया।
कथा हमें सिखाती है, चाहे आप कितने भी महान हो, यदि आपके भीतर अहंकार, झूठ और अपमान है तो एक दिन वह आपको गिरा सकता है। ईश्वर का सबसे पहला रूप सत्य और श्रद्धा है। कई बार हम पूछते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है? पर असली प्रश्न यह है, क्या हम में वो विनम्रता है जो एक सृष्टिकर्ता में होनी चाहिए? श्राप सिर्फ देवताओं को नहीं लगता, अहंकार हर किसी को नीचे गिरा सकता है, चाहे वो देवता हो या मनुष्य। अगर आपको ये रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक ध्यान रखें, धर्म, विनम्रता और सत्य ही असली पूजा है।